संपूर्ण जगत में जल के अथाह जल स्रोत भरे पड़े हैं, किंतु मेघ के द्वारा बरसा हुआ जल ही पेय होता है। इसी तरह आत्मा तत्व इस संसार में अनंत रूप से परिपूर्ण हो रहे हैं। हर दिशा में ज्ञान कथाओं की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, किंतु जब तक हमारा हृदय रूपी ज्ञान रूपी मनन नहीं करता, सब व्यर्थ और समय गंवाने के साधन मात्र ही सिद्ध होंगे। आडंबरों से भरपूर भोग विलास के मध्य जीवन जीने वाले ज्ञानदाताओं से हम सिर्फ प्रदर्शन का रिश्ता भले ही बना लें, लेकिन वो हमारे उत्थान में सहायक नहीं हो सकते। सर्वत्र फैले कलयुग में आवश्यकता है कि परमात्मा की छवि को अंतर्मन में बसाकर सदा सत्य के मार्ग पर चलने की इस विश्वास के साथ कि हमारा नैया अवश्य ही पार लगाएंगे। आज अपने प्रभु से जीवन में प्रलोभनों से विचलित न होकर सदा न्यायोचित मार्ग पर चलने की अलौकिक प्रार्थना के साथ हम जीवन में क्या बोलते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि हम कोई बात किस भाव से कह रहे हैं। सत्य और झूठ के सही निर्धारण का आधार भी हमारे बोलने के पीछे छुपे हुए उद्देश्य ही होते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वम हितम प्रोक्तमम इति सत्यम, अर्थात सभी प्राणियों का इसमें हित हो ऐसे वचन बोलना ही सत्य है। ठीक वैसे ही लोक कल्याण की भावना जिसमें हो वही सत्कर्म है। आज अपने प्रभु से जीवन में सदा महत्वपूर्ण सत्कर्म में संलग्न होने की अलौकिक प्रार्थना में पूरे विश्व के लिए करता हूँ। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और यदि आवश्यक हो तो माफ़ी भी मांग लेना, ये गुण जिसके पास है वो जीवन में सबसे करीब और सबके लिए खास है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। हे मोक्ष रूप, हे विश्वव्यापक ब्रह्मा स्वरूप, वेद स्वरूप ईशान्य दिशा में रहने वाले ईश्वर, सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको इस श्रावण महीने में नमस्कार करता हूँ। जिस स्वरूप में स्थिति भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको बारंबार करोड़ों नमन और प्रणाम करता हूँ। जीवन में जब भी मौका मिले, जिम्मेदारियों का पिटारा छोड़कर अपने मनोरंजन, अपने भक्ति भाव में अवसर अवश्य तलाश करना, क्योंकि जिम्मेदारियां आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। दूसरों की गलतियों से सीखने में ही बुद्धिमानी है। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि सारी गलतियां खुद करके सीखें। अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करें कि यदि कोई आपकी निंदा भी करे तो कोई उस पर विश्वास न कर सके। जब आपके मन के अंदर अच्छे और बुरे विचारों में जंग हो, तब जीत किसकी होगी, यह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हमेशा नहीं रहती है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होनी चाहिए जो खामोश हो किंतु सदैव आसपास ही रहे। शांतिपूर्ण जीवन जीने के दो ही नियम हैं। पहला नियम है कि असफलता के दर्द को दिल तक न पहुंचने दें, और दूसरा नियम यह है कि सफलता के अहंकार को अपने मस्तिष्क तक न जाने दें। जीवन का उदाहरण लूडो से सीखें। लूडो जो गेम होता है उससे हमें जीवन का उदाहरण लेना चाहिए, क्योंकि लूडो के गेम में हम हमेशा आशा करते हैं कि हमें 6 नंबर आए, लेकिन एक भी आए तो हमें चाल तो चलनी ही पड़ती है। ऐसे ही हमारा जीवन है, जो भी आए उसका सामना हमें करना ही चाहिए।
धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह मनुष्य जीवन भर करता है और उसे जीवन भर करना पड़ता है, लेकिन गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा साथियों अगले जन्म तक तो काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्मों तक काम आता है। इसलिए इस महान योनि मनुष्य योनि जो हमें 84 करोड़ योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, इस योनि में आप मोक्ष प्राप्त कर अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो सकते हैं और इस शरीर को निरंतर 84 करोड़ योनियों में भ्रमण करने से रोक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।